अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे जो कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम हुसैन वाजिबुल क़त्ल थे। ये एक रवाफ़िज़ की तरफ से या तशय्युअ की तरफ से एक ज़ालिम शख्स ने दावा किया और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर भी ये बात डाल दी। बहरहाल अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को हिदायत अता फ़रमाए। अहले सुन्नत के यहाँ मुत्तफ़िक़ा तौर पे, जमहूरी तौर पे ये मौक़िफ़ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो सैयदुश्शुहदा भी हैं, ठीक है, और प्लस हम अहले सुन्नत के अकाबरीन के हवाले आपको दे सकते हैं आज के दौर के भी, और प्लस इमाम हुसैन जो हैं वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो आप दूसरी तरफ क्या चीज़ पेश कर रहे हैं कि वो वाजिबुल क़त्ल हैं। अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को हिदायत अता फ़रमाए। तो बहरहाल हमारा इनसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हवाला पेश करें कि किस अहले सुन्नत ने इनको इमाम हुसैन को वाजिबुल क़त्ल लिखा है, कि इमाम हुसैन का क़त्ल वाजिब था उम्मत के ऊपर या फिर यजीद पलीद के ऊपर। तो अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को हिदायत अता फ़रमाए। और ये कम अज़ कम अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन को ही देख लेते कि उन्होंने किस तरीके से इमाम हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार लिखा। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर अहले सुन्नत के आइम्मा या मुहद्दिसीन ये बात लिख रहे हैं कि इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, तो आप किस एंगल से अहले सुन्नत के ऊपर ये झूठा या फिर इल्ज़ाम धर सकते हैं या प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। और उस वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है कि उनको शिया सुन्नी को अंदर लड़ाया जाए, और दूसरी तरफ जो अमेरिका काम कर रहा है इसराइल के साथ मिल के गज़ा के अंदर, वो काम जारी रहे। तो अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को, इन जाहिलों को हिदायत अता फ़रमाए। और हसन अल्लाह यारी जैसा भी इन्हीं का जो समझ लीजिए हम नवा है, रवाफ़िज़ में से है वो भी बंदा, और बाकायदा ओपनली वो किस तरीके से अहले सुन्नत के समझ लीजिए अकाबरीन के ऊपर या फिर उन लोगों के ऊपर खुलफा सलासा के ऊपर जिनकी बैतें हज़रत अली ने की, ठीक है, और हज़रत अली ने उनको मस्जिदों के अंदर समझ लीजिए क्या क्या उनके मामलात क्या किए और कैसे उनको रिश्ते भी पेश किए, वो सब चीज़ें सबके सामने हैं। उन लोगों की तकफ़ीर करते हैं और ये लोग आपस में एक दूसरे के सामने नहीं बैठ सकते, यानी अल्लाह यारी। और ये जो दूसरा बंदा जिसने अहले सुन्नत के ऊपर ये झूठ गढ़ा है कि जनाब ये इमाम हुसैन जो हैं वो अहले सुन्नत के यहाँ वाजिबुल क़त्ल थे, तो अब हम इन लोगों से मुतालबा करते हैं कि हमें एक हवाला पेश करें अहले सुन्नत के किसी मुतफ़िक़ा अकाबिर के हवाले से, मुहद्दिस के हवाले से, कि उसने ये बात लिखी हो कि हम अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम हुसैन वाजिबुल क़त्ल हैं। और ज़ाहिरी बात है वाजिबुल क़त्ल जो शख्स होगा उसकी तो कोई फ़जीलत नहीं होगी, ठीक है, और उसने इन सब फजीलतों का जो हम पहले बता चुके, या सैयदुश्शुहदा कहना या जन्नत के नौजवानों का सरदार कहना, उसने इन सब फजीलतों का इनकार करने के बाद या इकरार करने के भी बाद कह दिया हो कि यजीद पलीद की तरफ से इमाम हुसैन का क़त्ल जो है उसके ऊपर वाजिब था। तो आप ये चीज़ पेश करें, फिर हम उस हवाले के ऊपर, उसकी औकात के ऊपर, उसकी इल्मी हैसियत के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप मुफ्ती तारिक मसूद के किसी भी बयान के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने उनको वाजिबुल क़त्ल कहा है, तो आप आज के दौर के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद जैसों को अहले सुन्नत का रिप्रेजेंटेटिव बना के शो नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो हम उनके अकाबरीन के आपको हवाले दिखा देंगे कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को, उनकी शहादत को वो क्या समझते हैं। अगर आप मुफ्ती तक़ी उस्मानी को दिखाएंगे हमें, हालांकि उसने भी या उन्होंने भी ये बात नहीं की जो आपने अहले सुन्नत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो वाजिबुल क़त्ल थे, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी इन दोनों के हवाले से जो इन्होंने दबे अल्फाज के अंदर यजीद की मज़म्मत से पीछे हटने के हवाले से कुछ मामला किया, मुफ्ती तक़ी उस्मानी या मुफ्ती तारिक मसूद, तो हमने उनके बाप का हवाला उनको पेश किया, यानी देवबंद में मुफ्ती तारिक मसूद से भी ऊपर मुफ्ती तक़ी उस्मानी और मुफ्ती तक़ी उस्मानी के बाप की किताब का हवाला हमने फौरी पेश कर दिया कि ये देखें इनके बाप ने, इनके वालिद मोहतरम मुफ्ती साहब ने क्या लिखा है यजीद के हवाले से या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के हवाले से। वो वीडियोस भी किसी को चाहिए हो तो इंशाल्लाह उनको हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे या वो हमसे मांग लें या डिस्क्रिप्शन में उनको दे देंगे लिंक्स उसके। तो इसलिए
इस तरह की मुबहम चीज़ों से आप कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते कि अहले सुन्नत के ऊपर ये झूठ बांध दिया जाए कि इनके नज़दीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाजिबुल क़त्ल थे। अगर आप ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अहले सुन्नत के किसी अकाबिर का हवाला देना पड़ेगा। मुफ्ती तारिक मसूद की कोई औकात नहीं है कि वो अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट करे। तो अब देखते हैं जवाब के अंदर तशय्युअ की तरफ से हवाला आता है या फिर ये पहले यजीदी हुक्मरानों की तरह ही मुख्तलिफ गोल मोल करके बातों को छुपा देते हैं। और ये दौरे हाजिर के यजीदों के ख़िलाफ़ तशय्युअ के आज के जो ये आपको नज़र आ रहे हैं यूट्यूबर्स, ये कभी दौरे हाजिर के यजीदों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। दौरे हाजिर के कुफ़ार के ख़िलाफ़ मुसलमानों को इत्तेहाद करने के हवाले से कोई नसीहत नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ गुज़िश्ता यजीद को लानत करेंगे और दौरे हाजिर के यजीदों को सजदे करते हुए ही आपको नज़र आएंगे। तो अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को, यजीद परस्तों को हिदायत अता फ़रमाए जो आज भी मुसलमानों को तोड़ने में लगे हुए हैं। और हम मुसलमानों को या अहले सुन्नत को, अहले तशय्युअ को ये दावत पेश करते हैं कि उनको अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए। मुर्दा यजीद को लानतें भी करें लेकिन ज़िंदा यजीदों के गिरेबानों को पकड़ें, फिर ही आपको इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं। ऐसा दम है तो आइए सामने इसके हवाले से कोई बात करिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।